दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतने दिनों से थोड़ा काम में व्यस्त रहने के कारण, वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और समय भी नहीं निकाल पाया। तो देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी किसके बारे में, जो हमारा प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हम जितने भी टेंस थे उनके बारे में बात कर चुके थे और उनके सेंटेंसेज के बारे में बात कर चुके थे। तो सबसे पहले जो आज हमारा जो टेंस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनका जो अध्ययन हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये टेंस इंडेफिनिट क्यों है? तो इसके लिए क्योंकि इसमें जो घटनाएं घटित होती है वो अनिश्चितता को बताती है। अनिश्चितता को बताने के लिए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम शुरू करते हैं पहचान, किससे? पहचान। तो हिंदी वाक्य में इसकी पहचान होती है ता है, ते है और ती है और है। ये तो हिंदी वाक्य में पहचान हो गई। अगर हम इंग्लिश वाक्य में इसकी पहचान की बात करें तो देखिए, इंग्लिश वाक्य में है जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, एवर, नेवर, स्कार्सली, हार्डली, डेली, एवरीडे, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, एवरी वीक या एवरी ईयर। ठीक है, इसके बाद में ऑफन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग में सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य को करने वाला। जो वाक्य का जो कर्ता होता है वो कहलाता है क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वर्ब। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, एक तो हमारे पास होती है वर्ब और एक होती है हमारे पास नाउन। तो नाउन यानी कि वर्ब, जो वर्ब होती है वो तो होती है क्रिया और जो नाउन होती है वो होती है संज्ञा। तो देखिए, दोनों में अंतर होता है। अगर किसी वर्ब में देखिए, दोनों में अंतर समझिए। अगर किसी वर्ब में हम एस या ई एस को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर, एक वचन। यदि किसी वर्ब में हम एस या ई एस को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। लेकिन यदि हम किसी नाउन में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, बहुवचन। तो इसमें समझने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला है वो यदि सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब हमें एस या ई एस के फॉर्मूले को समझना है। यदि किसी वर्ब के अंत में या अंत का जो अक्षर है वो ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, डबल जेड या एस एच, अगर इनमें से कोई आए, ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, डबल जेड, एस एच, इनमें से कोई आता है, आ जाए, तो हम उस वर्ब के साथ में ई एस का प्रयोग करते हैं। उस वर्ब के साथ में
ई एस का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सभी वर्ब के साथ में एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। एग्जाम्पल, रेखा गोes टू मार्केट। उसके बाद में साहिल ईट्स फूड। ठीक है, उसके बाद में देखो दोनों ये एग्जाम्पल है हमारे पास। रेखा गोज टू मार्केट, साहिल ईट्स फूड। देखिए इसमें हमने ई एस का प्रयोग किया, इसमें एस का प्रयोग किया, क्योंकि इसका अंतिम जो वर्ड है वो क्या है, ओ है। इसका अंतिम वर्ड क्या है, टी, इसलिए केवल सिंगुलर। साहिल यहाँ पर एक वचन करता है, रेखा यहाँ पर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर ई एस का प्रयोग किया है, क्योंकि अब वर्ब के अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, ओ, और सिंगुलर बनाने के लिए हमने ई एस का प्रयोग कर दिया। और यहाँ पर क्या अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, टी, इसलिए हमने सिंगुलर बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग किया है। तो हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि डबल एस, डबल जेड, एस एच और एक्स सी एच इनमें से कोई भी आए, कोई भी वर्ड आए, कोई भी वर्ब का अंतिम अक्षर आए, तो आपको ई एस जोड़ना है, अन्यथा सभी के साथ में एस का प्रयोग करना है। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी होता है एक वचन, जबकि प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो हम इसमें देखेंगे कि सिंगुलर एक वचन के साथ में इसमें देखिए कौन कौन से क्या क्या होते हैं सिंगुलर। ही, शी, इट, ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन। और प्लूरल नाउन के अंतर्गत आता है देखो आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जो एक से अधिक है। ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए आई रन, मैं दौड़ता हूँ, बट ही रन्स। देखिए आई रन, मैं दौड़ता हूँ, यहाँ पे आई के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है, ना कोई एस लगाया ना कोई ई एस लगाया। ठीक है, लेकिन इसमें ही के साथ में एस का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि ही हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर एस का प्रयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। जो वर्ब की जो मेन फॉर्म आती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जिस रूप में आती है, उसे हम प्लूरल फॉर्म में ही मानते हैं। उसके साथ में एस या ई एस लगाने पर वह जो वर्ब है सिंगुलर बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये बेसिक चीज़ें जानी, और बेसिक चीज़ों में हमने ये जाना कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ में कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।